काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, मुद्दे और चुनौतियों की श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को बंद करने के परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा का आयोजन डॉक्टर अवधेश सिंह, सहायक आचार्य बीएचयू के संयोजन में हुआ। महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आईआई बीएचयू के प्रोफेसर आर.के. मंडल बोलते हुए कहे कि नई शिक्षा विद्यालयों को बंद करने का निर्णय चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और आम आदमी के बच्चों को बुनियादी शिक्षा से दूर करने की साजिश बताई। लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर अखिलेंद्र पांडे ने शिक्षा और लोकतंत्र को एक दूसरे का पूरक कहने के साथ शिक्षा को वास्तु नहीं मूल्य बताया, जिसको वर्तमान समय में समाज में सी की जगह एकांतिक किया जा रहा है। बाटनी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. दुबे सर ने उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में लगातार देरी, विशेषज्ञ शिक्षक की भारी कमी और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी परिषद का गठन न होना और कुलपति की नियुक्ति में शिक्षाविद की जगह दूसरी भ्रष्ट प्रक्रिया और अनैतिकता को गुणवत्ता का विरोधी बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह ने स्कूल बंद करने की प्रक्रिया को सरकार द्वारा गरीबों की शिक्षा पर द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा काटने वाला बताया। प्रदेश में लगभग 9100 सरकारी विद्यालयों को एकल शिक्षा के सहारे चलाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा ने शिक्षा को किसी भी व्यवस्था की बेहतर के लिए सकारात्मक चुनौती बताया, जिस पर आज की सरकारें रोक लगाने का प्रयास कर रही हैं। सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर आर.पी. पाठक ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय सबके जीवन में प्रकाश लाना है, परंतु पूंजीवाद के नशे में वर्तमान सरकार देश को अंधेरी कालकोठरी में ले जाने की कोशिश कर रही है। विश्व में पूंजीवाद में नशे में सरकारी विद्यालयों को बंद करा के शोध विचार और गतिशील समाज बनाने में रोड के रूप में कार्य करने और भारत को काफी पीछे ले जाने वाला कदम बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शार्दुल चौबे और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, डॉक्टर विजय सोनकर, डॉक्टर लाल बहादुर जायसवाल, जितेंद्र पांडे, ओपी राय, विवेक उपाध्याय, वीरेंद्र बंडवाल, विनोद कुमार, विवेक उपाध्याय, गौरव चंदेल, राणा रोहित, डॉक्टर ज्योति अंकिता विश्वकर्मा, जयप्रकाश सुरभि, रुचि, आराधना, जंग बहादुर पाल, निलय, निकशन, अर्पित, शिवम, मुरारी, अमन, राजीव, नयन, वंदना उपाध्याय, स्नेहा सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था अभी देश में चल रही है, खासतौर से प्रदेश में, और जो समायोजन के नाम पर लगभग 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात सरकार कर रही है, जिस स्कूल में 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों को ये लोग जो हैं निकटतम जो भी स्कूल हैं उनके साथ समायोजित करेंगे और इस तरीके से ग्राम सभा में जो भी 27,000 स्कूल होंगे वो बंद हो जाएंगे। इसमें समस्या जो हम लोग के लिए चिंता का विषय है वो ये है कि इससे जो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 में भारत सरकार द्वारा ही पास किया गया था, इसमें जो बच्चों को शिक्षा निकटतम विद्यालय द्वारा देने की बात कही गई थी और उसको एक मूलभूत अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया था उसको आर्टिकल 21 में, उसमें जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ये प्रभावित करेगा। और गांव के बच्चे, ग्राम सभा में स्कूल रखने का जो मेन मकसद था वो यही था कि गांव में ही बच्चा पढ़े और 5वीं तक की पढ़ाई, जब वो जिसको हम टेंडर एज कहते हैं, छोटा बच्चा होता है, तो 9 साल 10 साल का बच्चा जो है वो अगर गांव के बाहर जाकर पढ़ेगा तो उसकी सुरक्षा को दिक्कत है।